नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए बड़ी खबर है। जी हां, खबर बड़ी इसलिए है कि इस खबर पर आपकी नज़र बहुत दिनों से टिकी हुई है, लेकिन खबर बाहर निकल नहीं रही थी। अब सीबीआई के नए चीफ नियुक्त कर दिए गए हैं। ऋषि शुक्ला को सीबीआई का नया प्रमुख बनाया गया है। जी हां, आपको पता है कि सीबीआई के प्रमुख का पद खाली था, क्योंकि पहले जो सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था और अस्थाना पर सीबीआई के डायरेक्टर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि लालू यादव को रेलवे टेंडर घोटाले में एक मंत्री के इशारे पर फंसाया गया था। एक मंत्री लगातार उनके केस का मॉनिटरिंग कर रहा था और उसके बाद से केंद्र सरकार पूरी तरह से विपक्ष के निशाने पर आ गई थी और आरोप लगने लगा था कि सीबीआई के शीर्ष में पर बैठे जो लोग हैं वो फंसाने और बचाने का काम करते हैं। तो सरकार की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई थी। सीबीआई की जो विश्वसनीयता है वो कटघरे में खड़ी हो गई थी। तो उसको लेकर सरकार ने फैसला लिया था, कड़ा फैसला, और जबरिया छुट्टी पर दोनों अधिकारियों को भेज दिया गया था। यानी आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना दोनों को जबरिया छुट्टी पर रातों रात भेज दिया गया था और इस मामले का निपटारा भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आलोक वर्मा को फिर से उस पद पर बहाल किया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह भी निर्देश था कि आलोक वर्मा कोई नीतिगत फैसला तब तक नहीं लेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनी सिलेक्ट कमेटी कोई फैसला न ले ले। और उस सिलेक्ट कमेटी ने दूसरे दिन ही फैसला ले लिया कि आलोक वर्मा को अब इस पद पर बनाए रखना ठीक नहीं है। उसने हटा दिया था और आलोक वर्मा ने दूसरे दिन अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि उनकी नौकरी बहुत कम दिनों की बची थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद से सीबीआई के चीफ का पद खाली था। लेकिन आज सिलेक्ट कमेटी ने अहम फैसला लिया है। सीबीआई के चीफ के पद पर ऋषि शुक्ला को स्थापित कर दिया है। यानी ऋषि शुक्ला अब सीबीआई के नए चीफ होंगे। तो ये बड़ी खबर है। ऋषि शुक्ला मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो डीजी भी रह चुके हैं और काफ़ी कड़क अधिकारी माने जाते हैं। उनकी छवि बहुत ही बेदाग रही है अब तक। तो भारत सरकार ने काफ़ी खोज पड़ताल के बाद, खोजबीन के बाद एक ऐसे अधिकारी को चुना है सीबीआई के चीफ के लिए जिसके नाम पर आज तक कोई बट्टा नहीं लगा, कोई दाग धब्बा नहीं लगा है, जो लगातार 36 साल 37 साल के अपने करियर में चर्चा में बना रहा है लेकिन कभी विवादों में नहीं आया है। तो सीबीआई को नया चीफ मिल गया है। बड़ी खबर है, क्योंकि सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहा था। जिस तरह से सीबीआई के शीर्ष कुर्सी पर बैठे दो अधिकारी आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगा रहे थे। लालू यादव जैसे बड़े नेता को फंसाने बचाने का आरोप लगा रहे थे। केंद्र सरकार के मंत्री के इशारे पर लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगा रहे थे। उसको लेकर खुद सीबीआई कटघरे में आ गई थी। लेकिन अब सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। बहुत बहुप्रतीक्षित ये फैसला है। सबको इंतजार था कि सीबीआई के नया चीफ कब मिलेगा, अब वो मिल गया है। तो 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी, छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी ऋषि शुक्ला को सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। अब सबकी नज़र टिकी हुई है कि स्पेशल डायरेक्टर किसको बनाया जाता है, क्योंकि स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को भी हटा दिया गया था, दोनों ही अधिकारियों को हटा दिया गया था। तो सीबीआई के डायरेक्टर की बहाली तो अब हो गई, वो नियुक्त हो गए ऋषि शुक्ला। लेकिन अब स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कौन आता है, इस पर सबकी नज़र टिकी रहेगी। तो अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक ऐसे अधिकारी को सीबीआई की चीफ बनाया गया है जिसकी छवि बेदाग है, जो कड़क पुलिस अधिकारी माना जाता है, आज तक जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि सीबीआई की जो छवि खराब हुई थी, सीबीआई की जो विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे थे, अब नहीं उठेंगे, क्योंकि ऋषि शुक्ला बेहद ईमानदार और कड़क अधिकारी माने जाते हैं और उनके ईमानदारी की तो पुलिस महकमे में मध्य प्रदेश में लोग कसम खाते हैं। तो ऋषि शुक्ला को भारत सरकार ने नया सीबीआई चीफ बना दिया है। ये बड़ी खबर है। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।